बात करेंगे हरियाणा की, तो कांग्रेस की बैठकों में लगातार हंगामा हो रहा है। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार कांग्रेस के अंदर चल रहा है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की प्रेस वार्ता में दरअसल इस बार हंगामा देखने को मिला है। इसके पहले रावदान सिंह जब मंच पर मौजूद थे उस दौरान भी हंगामा देखने को मिला था। टोना में कुमारी शैलजा प्रेस वार्ता कर रही थी, जिस दौरान धक्का मुक्की भी हुई है। लोगों को इस दौरान कुमारी शैलजा शांत कराती नजर आई। रावदान सिंह की बैठक में भी कुछ इसी तरह का हंगामा देखने को मिला था। किरण के समर्थकों को मंच पर बुलाने पर हंगामा हुआ था। रावदान सिंह के समर्थकों ने इस पर हंगामा किया था और अब एक बार फिर से कुमारी शैलजा जिस दौरान प्रेस वार्ता कर रही थी उसी दौरान जो है वो धक्का मुक्की भी हुई है और तस्वीरें जो है यहाँ की भी सामने आई हैं। कुमारी शैलजा बाकायदा लोगों को शांत करती उस वक्त नजर आई हैं। बता दें कि कुमारी शैलजा लगातार हमलावर हैं। बीते 2 दिनों से लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं किस तरीके से कुमारी शैलजा की ओर से बयान दिए जा रहे हैं। खासतौर से टिकट बंटवारे को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। वहीं मैं और मेरा की राजनीति को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं इशारा जो है उस ओर था, क्योंकि अगर हरियाणा की बात की जाए तो लगभग 2 गुट हैं जो इस वक्त नजर आते हैं कांग्रेस के अंदर। एक हुड्डा ग्रुप है जो कि कभी भी कुमारी शैलजा के कार्यक्रमों में नहीं जाता है, जबकि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो हुड्डा गुट की ओर से जब कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो वहां शामिल नहीं होते। और अब ये जो गुटबाजी है वो साफ तौर पर नजर भी आ रही है। कार्यकर्ताओं की ओर से भी लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। सील है, खोलो उसको वहां से, बाहर से खोलो। बीच में इंटरप्ट होगा, 1 मिनट रुक जाओ, आने दो। देखा है किसने किया, किसने किया? बताओ। हमने कुंडी लगाई है किसी ने, बहन जी अंदर से नहीं लगी। नहीं बहन जी, कुंडी लगाई है किसी ने अंदर। अंदर कुंडी नहीं है, लॉक लगा हुआ। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। हरसिमरत हमारे साथ जुड़ी हुई है। हरसिमरत, एक बार फिर से जो तस्वीरें सामने आई कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। कुमारी शैलजा प्रेस वार्ता कर रही थी और उसी दौरान यह हंगामा, धक्का मुक्की, यहां तक कि कांच भी टूटा है। जी बिल्कुल जयश्री, आपको बता दें कि ऐसी खबरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो खत्म नहीं हुई है। और जो बीते दिन खबर आई है कि टोहाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कुमारी शैलजा की और वो धन्यवादी दौरे जिस तरह से कर रही हैं, तो ऐसे में वो टोहाना पहुंची थी और वहां पर धन्यवादी दौरे के दौरान एक कॉन्फ्रेंस थी उनकी। और वहां पर क्या हुआ कि ज्यादातर नेता जो थे वो भी मिलने के लिए आए हुए थे कुमारी शैलजा को। और ऐसे में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाने लगी तो ज्यादातर नेता उनके साथ ही अंदर चले गए, पर पूर्व मंत्री परमवीर सिंह जो है वो बाहर रह गए। ऐसे में मंत्रियों के जो समर्थक थे उन्होंने दरवाजा जो है वो टपटपाना शुरू कर दिया कि उनको जो है अंदर लेकर जाया जाए। पर जैसे अभी तक सूचना मिल पा रही है कि दरवाजा किन्हीं कारणों खुल नहीं रहा था, या फिर वो जाम हो गया था, या फिर अंदर भीड़ ही इतनी थी जिस करके वो अंदर नहीं जा पाए। तो ऐसे में समर्थकों ने दरवाजा पीटना जो है वो जारी रखा और उसको कांच का था, तो ऐसे में कांच छटक गया और दरवाजा टूट गया और फिर पूर्व मंत्री जो है वो अंदर जा पाए। हालांकि शैलजा इसे भी रोकने की कोशिश करती रही, वो बार बार इसे रोकने के लिए समर्थकों से कहती रही, पर समर्थक अपने जो आए थे उनके साथ पूर्व मंत्री परमवीर, उनको अंदर ले जाने के लिए काफी आतुर दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ इसके बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो उसके बाद कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से वही मुद्दा उठाया है। शैलजा बार बार यही कहती हुई नजर आ रही हैं कि अगर और अच्छे से टिकट वितरण किया होता हरियाणा में तो 5 की बजाय 10 सीटें जो है वो कांग्रेस की झोली में आती। हालांकि वो ये बात भी मानती हैं कि कहीं ना कहीं टिकट वितरण जो है वो ठीक भी रहा है और इससे हरियाणा में वोट प्रतिशत जो है वो भी बढ़ा है। पर बड़े जो नेता हैं, हाई कमान कहा जा सकता है कि वो शैलजा के इन बयानों से लगातार नजर आ रहे हैं। तो उदय भान का कहना है कि शैलजा को ये विचार जो है वो निजी रखने चाहिए और पर्सनल लेवल पर हाई कमान तक पहुंचाने चाहिए, चाहे वो उन्हीं से बात कर लेती या हाई लेवल पर ऊपर जाकर बात कर लेती तो शायद ठीक रहता। इस तरह पब्लिकली ये बयान देने उनके लिए ठीक नहीं है। हालांकि आपको ये बता दें कि भिवानी सीट जो है वो इस बार बीजेपी के खाते में आई है, तो ऐसे में लगातार श्रुति चौधरी के हक में बयान देती हुई कुमारी शैलजा नजर आती हैं। और कुमारी शैलजा का कहना है कि अगर ये सीट की टिकट का बंटवारा
पिछवाड़ा यानी कि श्रुति चौधरी को मिला होता तो ऐसे में वो सीट जो है वो भी कांग्रेस के खेमे में आती। तो लगातार देखा जा रहा है कि एसआर के ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं हुड्डा ग्रुप को दबाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही एक बार साथ फिर से हर्षिमरत अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो उहापोह की स्थिति कांग्रेस के अंदर बनी हुई है। और अगर गुटबाजी की बात की जाए तो कुमारी शैलजा ने इस बात को माना भी है कि गुटबाजी है पार्टी के अंदर, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। और उसके बाद जो है तमाम आरोप भी अब लगाए जा रहे हैं, टिकट वितरण की बात हो या खासतौर से श्रुति चौधरी का नाम भी उन्होंने लिया कि श्रुति चौधरी को भिवानी से टिकट दिया जाना चाहिए था। इस मामले को दोबारा उन्होंने उठाया। और याद होगा आपको जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस दौरान भी किरण चौधरी की ओर से भी ये कहा गया था कि उनको कहीं ना कहीं हाशिए पर रखा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से देखा गया है शुरू से ही कि कांग्रेस जो है वो गुटबाजी में ज़्यादा जो है नज़र आती है। हालांकि खेमा जो है वो मना करता है कि ऐसी पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है। चाहे कभी भूपेंद्र हुड्डा से बात की जाए या दीपेंद्र हुड्डा से बात की जाए, दोनों ही इस बात को नकारते हैं। पर ये गुटबाजी जो है ज़रूर सामने आती है। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि श्रुति चौधरी खुद भी बयान देती नजर आई है। उसके बाद लगातार जैसे शैलजा को टिकट मिला तो शैलजा भी ये बात करती नजर आई। इन्होंने बहुत जोर लगाया कि अलग अलग जगहों पर अपने अपने गुट के लोगों को जो है टिकट दी जाए। पर ऐसे में कुमारी शैलजा की जो ज्यादा चली नहीं है तो हरसिमरत बनी हुई है। और आप भी नजर बनाकर रखिए किस तरीके से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी जो है वो सामने आ रही है। इस पर कई बार हमने चर्चा की है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के अंदर लगातार जो है गुटबाजी है और इसकी खबरें सामने भी आ रही हैं।